वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मेरी मॉर्निंग काफ़ी लेट हुई है क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हैं ऑफिस के काम से बाहर, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी लेट उठी हूँ। क्योंकि जब वो होते हैं तो उनका नाश्ता वगैरह और भेजना, उन्हें उनका लंच, सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी वो है नहीं, तो मैं बिल्कुल फ्री थी। तो मैंने कहा उठ के भी क्या करना है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि वो गए हैं और मैं यहाँ पर अकेली हूँ। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि जब तुम मायके जाती हो सोचो मुझे क्या फ़ील होता होगा। तो मैंने भी रियलाइज़ किया, हाँ यार, अच्छा तो नहीं लगता होगा। जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो आपको कितना बुरा लगता होगा। तो बस वही सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर मम्मा की कॉल आ गई थी, तो मैं उनसे बात करते करते अपने बेडशीट को ऐसे ही मैंने साफ़ कर लिया था क्योंकि मैंने इसको ना कल ही चेंज किया था। तो फिर साफ़ करके मैंने बिछा दी थी। और मैं काम करते ही करते बात कर लेती हूँ, मुझे जिससे भी करना होता है। वैसे तो मैं ज़्यादा लोगों से बात कर नहीं पाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, बट हाँ, जो भी हैं वो ऐसे ही बात कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर फिर मैंने अपना बेडशीट वगैरह क्लीन कर दी थी और रूम को भी साथ के साथ क्लीन कर दूंगी मैं। और अभी हमने सिर्फ चाय पी है, मैंने और मम्मा ने, और अभी हमने कुछ भी नहीं खाया है। अभी मैं पूरा घर क्लीन करूंगी तब मैं खाना बनाऊंगी और देखती हूँ क्या बनाना है। जब हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं तो खाना भी ऐसे ही होता है, बस टेम्परेरी, ये बना लो वो बना लो, क्योंकि मन ही नहीं होता है। जब वो होते हैं तभी अच्छे से खाना बनाना होता है कि सारी चीज़ें बनाओ, क्योंकि वो खाते हैं अच्छे से मन से, तो अच्छा लगता है मुझे भी और मम्मी को भी। मम्मी से मैं पूछती हूँ क्या बना लूँ, तो वो कहती हैं कुछ भी बना लो, ब्रेड खा लेंगे, ये खा लेंगे, वो खा लेंगे। तो खाना भी हमारे यहाँ अच्छे से नहीं बन रहा है इस टाइम, क्योंकि हस्बैंड है नहीं और मन करता नहीं है किसी का भी, ना मेरा ना मम्मी का। तो दोनों के साथ ऐसे ही हो रहा है। और वो बहुत डांटते हैं जब हम फ़ोन पे पूछते हैं ना क्या खाया, तो हम लोग कह देते हैं कि ब्रेड खा ली थी चाय के साथ। तो कहते हैं कोई खाना है, अच्छे से खाना खाओ प्रॉपर, बट मन नहीं होता है कुछ भी खाने का। मैं पूछती हूँ मम्मा से, तो मम्मा जब मना कर देती है तो फिर मुझे लगता है मैं अपने लिए भी क्या बनाऊँ। तो बस यही रह रहा है खाने का ही। तो देखते हैं कुछ बना लूँगी थोड़ा बहुत। और पहले तो मैं क्लीनिंग करूँगी सारे घर की। तो यहाँ पर मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया था। इस रूम में पता है ज़रा सा भी कुछ हो दूर से दिख जाता है, इसकी टाइल्स ऐसी हैं। तो बहुत ही झाड़ू इतनी महीन लगानी पड़ती है, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से साफ़ करनी पड़ती है। और उधर मेरा स्टोर रूम था, मैंने उसको भी क्लीन कर दिया था। और गाइज़, मेरा ब्लॉग ना ये काफ़ी दिन का है, तो मैं लेट हो गई ब्लॉग डालने में। और मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं, आई नो। बट क्या हुआ ना कि बस मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, और उसके बाद मेरे एग्ज़ाम थे, और फिर शादी वगैरह थी घर में। तो बस ऐसे ही चल रही थी लाइफ, बिजी बिजी सी। तो मैं नहीं डाल पाई और ना ही वॉइस ओवर कर पाई, जिसकी वजह से ब्लॉग काफ़ी लेट जा रहा है, तो आप एडजस्ट कर लेना। और फिर मैंने यहाँ पर अपना साइड टेबल हटा के अपना झाड़ू वगैरह निकाल ली थी, अपना रूम क्लीन किया। और आज मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग भी करनी थी, बाहर की साइड जो है वहाँ पर क्लीन करूँगी थोड़ा सा। तो देखती हूँ अगर टाइम मिलता है तो करूँगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है, 8:30 के लगभग हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो पहले मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी, उसके बाद देखती हूँ अगर टाइम मिलता है तो कर लूँगी, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, फिर नहीं करूँगी मैं। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने बाहर वाली एरिया में, मैंने यहाँ पर भी झाड़ू लगाई। और तो मैं पूरे घर में वैसी झाड़ू तो मैंने लगा दी थी जो चाय बनाने से पहले लगाते हैं, वो मैंने लगा दी थी, बस टेम्परेरी लगाई थी। बट अब मैं अपनी अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में। तो वो मेरी थोड़ा सा लेट हो गई आज, वैसे तो जल्दी लग जाती है, बट आज लेट हो गई। और मैंने आपको बताया जैसे कि वो है नहीं मेरे हस्बैंड, तो जिसकी वजह से थोड़ा काम लेट ही हो रहा है सारा। तो फिर यहाँ पर मेरी झाड़ू लग गई थी। और पूरा घर क्लीन करने के बाद, सारी झाड़ू लगने के बाद, अब मैं पोछा लगाऊंगी। और मैंने सोचा चलो बाहर के साइड जो हमारा है वहाँ पर भी झाड़ू लगा लेते हैं। तो फिर यहाँ पर भी झाड़ू लगाई। कार खड़ी होती है ना, जिसकी वजह से झाड़ू अच्छे से नहीं लग पाती है। तो जब मुझे धुलाई करनी होती है तो मैं हस्बैंड से बोल देती हूँ कि कार को बाहर निकाल दो, अभी तो वो है नहीं। तो मैंने ऐसे ही झाड़ू लगा ली थी, मैंने सोचा धोना तो मैं बाद में धुलाई कर लूँगी सारी, अभी तो मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। और गाइज़, इस बार ना मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, कुछ फ़ोन की वजह से भी मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन टूट गया था। और फिर मेरा फ़ोन टूट गया, बहुत चीज़ें ख़राब हो गई थी सच बताऊँ तो मैं, क्योंकि हमारे जो ताऊ जी थे, हमारे ताऊ ससुर थे, वो एक्सपायर हो गए। फिर हमारा फ़ोन भी टूट गया, सारी चीज़ें हो गई, मन नहीं हो रहा था ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी, क्योंकि इतना ज़्यादा हौच पौच हो गई थी सारी चीज़ें, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हमारे घर में चल क्या रहा है।
और इतना नुकसान हुआ इस बार मेरा। पहले मेरा फ़ोन टूटा, फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन टूट गया, बाइक में जा रहे थे वो, तो उनकी पॉकेट में रखा हुआ था तो उसकी पूरी डिस्प्ले चली गई, ब्लैंक हो गई, तो फिर उनका फ़ोन भी ख़राब हो गया। तो बस वही चल रहा था। तो यहाँ पर हमें कहीं पे शादी में जाना था, मतलब आज तो नहीं, जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब जाना था, नेक्स्ट डे। तो मैं देख रही थी कि मैं कौन सी साड़ी पहन के जाऊँगी, तो ये वाली साड़ी मैंने निकाली थी। तो थोड़ा सा ना इस पर प्रेस करना है, तो फिर मैंने निकाल ली थी। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि इनके कौन से कपड़े मुझे निकालने हैं, और फिर मैंने इनके 2 कोट पैंट निकाल लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं इनका एक कोट पैंट निकालूंगी तो फिर पता नहीं कौन सा बोल दें कि मुझे वो वाला पहनना था। तो फिर मैं दोनों को ही रेडी कर लूँगी, अगर प्रेस वगैरह करना होगा तो देख लूँगी, प्रेस करके दोनों ही रख दूँगी, फिर जो भी पहनना होगा तो पहन लेंगे। क्योंकि फिर एंड टाइम पे बोलेंगी कि नहीं मुझे ये वाला पहनना है, फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने कहा चलो ये वाला निकाल लेती हूँ दोनों। तो मैं पहले मैंने मम्मी का ब्लेज़र निकाला, फिर मैंने रख दिया, फिर मैंने सोचा चलो निकाल लेते हैं, कहीं नीड पड़ गई तो फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और ऊपर चढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये वाली जो अलमीरा है काफ़ी ऊपर है, तो फिर चढ़ना पड़ता है, किसी चीज़ पे चढ़ के ही निकाल पाती हूँ मैं, इतनी हाइट नहीं है मेरी। तो फिर यहाँ पर मैंने बेडशीट को चेंज किया, ये वाली बेडशीट काफ़ी टाइम की बिछी थी, तो फिर मैंने चेंज कर दी थी। और क्योंकि इस रूम में ना कोई भी आता नहीं है तो बेडशीट गंदी होती नहीं है, जिसकी वजह से मैं चेंज कर देती हूँ। बट हाँ, वीक में कर देती हूँ 1 से 2 बार, बट ज़्यादा नहीं चेंज करती हूँ, क्योंकि जब कोई कहीं आता नहीं है, बैठता नहीं है, तो क्या ही गंदी होगी, बस ये हो जाता है। और फिर मैंने इस रूम में भी फटाफट से झाड़ू निकाल ली थी। और झाड़ू निकालने के बाद अब मैं सारे घर में लगाऊंगी पोछा, क्योंकि पोछा भी ज़रूरी है लगाना, काफ़ी ज़्यादा घर गंदा हो रहा है। तो मैं पोछा लगाऊंगी, उसके बाद ही कुछ करूंगी। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू लग गई थी। और गाइज़ मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में, क्योंकि थोड़ा सा ना घर बड़ा है, और मुझे कम से कम झाड़ू पोछा करने में 1.5 घंटा लग ही जाता है। मैं कितनी भी जल्दी करने की कोशिश करूं फिर भी मुझे 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है सारी चीज़ें क्लीन करना, फिर अच्छे से साफ़ सफाई करना, तो टाइम लग जाता है मुझे। तो फिर अपना कर लेती हूँ मैं धीरे धीरे। और मैं देख रही हूँ भी कोई काम वाली मैंने स्टार्ट की है ढूंढना, बट मुझे मिल नहीं रही है कोई ढंग की, और कुछ अच्छी मिले, मतलब कि हाँ वो काम करे प्रॉपर, ज़्यादा छुट्टी ना ले। हाँ, महीने में 4 छुट्टी होती हैं, बस वही ले, ये नहीं कि रोज़ बैठ जाए। जैसे मेरी पहले वाली जो काम वाली लगी थी, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी वो, इतनी ज़्यादा परेशानी करती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब वो आती थी महीने में उसकी 15 छुट्टी तो मान ही लो, वो कहीं ना कहीं करके कुछ ना कुछ करके ऐसा कुछ बता देगी कि आप उससे कुछ बोल ही नहीं पाओ। और मैं सोच रही हूँ कि झाड़ू पोछे की मिल जाए, और ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ मिलती है या नहीं मिलती है। मैंने बोला है 1-2 लोगों से, तो अभी देखती हूँ क्या होता है। और यहाँ पर देखिए कोट पैंट प्रेस करने को रखे हैं, और अभी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। पोछा लगाने के बाद ही खाने पीने का कुछ देखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं। मम्मी से पूछा है तो मम्मी ने मना कर दिया है कि अभी कुछ नहीं खाना है, देख लेंगे, पराठे वगैरह बना लेंगे, चाय से खा लेंगे। बस ऐसा ही चल रहा है, खाना पीना कुछ भी ढंग से नहीं बन रहा है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर फिर मैंने फटाफट से अपना पोछा लगा लिया था, और अब मैं आ जाऊँगी बाहर की साइड में। और फिर मैंने बाहर की साइड में पोछा लगाया फटाफट से। और गाइस इतना ज़्यादा हमारे घर में नुकसान हो रहा है सारी चीज़ों का, बहुत ही ज़्यादा। और इतना नुकसान कम था कि आज और इतना बड़ा नुकसान हो गया। आप मेरे आगे ब्लॉग में देखना, बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया हमारे घर में। और इतना ही मुझे दुख होता है जब मेरा कोई नुकसान हो जाता है, मुझे बहुत दुख होता है। मेरे हस्बैंड चीज़ें संभाल लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, नुकसान है हो गया, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, सारी चीज़ें ठीक हैं, ये सब तो होता ही रहता है, चलता रहता है लाइफ में। बट नहीं, मुझे लगता है कि क्यों हुआ इतना बड़ा नुकसान, नहीं होना चाहिए था। और मेरी ज़रा सी लापरवाही ना बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। पर मैं ना घबरा जाती हूँ कि कैसे क्या करूँ मैं, और मेरी एक गलती ने ना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी, आप ब्लॉग में देखना। तो फिर उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर अपने वॉशरूम में। मुझे ना इनके शूज़ साफ़ करने थे, काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे थे, वाइट थे तो बहुत ही गंदे हो रहे थे। अभी हम गए थे अपनी मासी के घर, ट्रेन में ना किसी ने पैर रख रख के वाइट शूज़ को ब्लैक कर दिया था, इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो मैंने कहा चलो इनको भी साफ़ कर देती हूँ।
तो गाइज़ मैंने इनके शूज़ साफ़ कर दिए थे, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी क्योंकि गंदे बहुत हो रहे थे और काफ़ी मेहनत लग गई उसमें मेरी। और फिर मैंने इनके हैंड ग्लव्स को साफ़ किया क्योंकि अभी ऑफिस जाएंगे और बाइक से जाते हैं तो हैंड ग्लव्स की नीड पड़ती है, जिसकी वजह से मैंने उसको भी क्लीन किया और जो भी चीज़ें थी मैंने सारी क्लीन कर दी थी। और हैंड बैग था उसको भी क्लीन किया क्योंकि उसमें ना सिंदूर फैल गया था। मैंने सिंदूर रख लिया था जब मैं मासी के घर गई थी, तो फिर उसमें सिंदूर फैल गया था, पूरा रेड रेड हो रखा था। तो फिर मैंने उसको भी क्लीन किया। और ये कपड़े मैंने सारे हाथ से धुले हैं। पहले मैं ना हाथ से कपड़े धो नहीं पाती थी क्योंकि मैंने कभी नहीं धुले थे शादी से पहले, बट अब मेरी आदत पड़ गई है धीरे धीरे करके ना, शादी के बाद सारी आदतें पड़ जाती हैं तो मेरी पड़ गई हैं। मेरी मम्मा धोती थी मेरे कपड़े और मैं अब भी घर जाती हूँ ना, मेरी मम्मा ही मेरे कपड़े धोती हैं, मुझे धोने नहीं देती हैं वो कि नहीं तुम नहीं धो पाओगी, लाओ मैं धो दूँ, तुम्हारे कपड़े गंदे रह जाते हैं, वो ऐसे बोल के मेरे सारे कपड़े धुल देती हैं। और मैं नहीं धोती हूँ, वहाँ भी मैं जाती हूँ नहीं धोती हूँ, बट अब मैं धोने लगी हूँ, मुझे धोने पड़ते हैं क्योंकि नए कपड़े आप मशीन में नहीं डाल सकते हो, मशीन में सारे कपड़े नहीं डाल सकते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और मेरे जो नए कपड़े होते हैं वो मैं अपने हाथ से ही धुलती हूँ। और अब मैं लग गई थी वॉश बेसिन क्लीन करने में, तो यहाँ पर ना मैंने इसको बहुत ही अच्छे से क्लीन करूँगी। ये ना बाहर की साइड में है तो काफ़ी डस्ट आती है जिसकी वजह से बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैंने आयरन वाला जो स्क्रब होता है वो ले लिया था और हार्पिक डाला तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया था। ये लग रहा था कि मैंने नया लगवाया है। और इसमें वाटर स्टैंड काफ़ी हो रखे थे जिसकी वजह से ये साफ़ नहीं हो रहा था, बट हार्पिक से काफ़ी अच्छे से हो गया। मैंने इसकी जो टैप थी वो एंड जो इसका वॉश बेसिन वगैरह था, मिरर लगा हुआ था, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से उससे क्लीन की और बिल्कुल नया जैसे हो गया था। और इधर मैं वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ, उधर मेरे कपड़े भी धुलते जा रहे हैं साथ के साथ, क्योंकि मैंने कुछ कपड़े डेली यूज़ के थे तो मैंने मशीन को ऑन कर दिया है, तो उसमें साथ के साथ कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे। और कपड़े धुलते जा रहे हैं और इधर मेरा वॉश बेसिन साफ़ होता जा रहा है। अच्छे से मैंने इसको पानी से फिर साफ़ किया, तो बहुत मेहनत लगी मुझे इसमें, 20 से 25 मिनट लग गए साफ़ करने में। हाँ, बट साफ़ अच्छे से हो गया था, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था बट हो गया था साफ़। और गाइस काफ़ी समय लग गया था मुझे ये सब करने में। तो फिर अब मैं बस नहाऊंगी, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है, लग रहा है ना बिल्कुल नया, जैसा कि मैं नया लेके आई हूँ। तो मैं बस अब नहा के आ गई हूँ और अब मैं खाना बनाने जाऊँगी। तो गाइस मैंने खाना बनाने रख दिया था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और आप देखिए क्या हालत हो गई मेरे गैस की। तो बस यही हो गया था, आग लग गई थी और मैंने क्या किया, पानी डाल दिया। मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मैं पानी डालूंगी तो गैस का मिरर पूरा टूट जाएगा, मतलब ये ब्लास्ट हो गई थी। तो ये मेरी लापरवाही का ही नतीजा है, क्योंकि मैं घबरा गई थी कि आग लग गई, अब मैं क्या करूं। तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, बस मुझे पानी समझ में आया तो मैंने पानी डाल दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो, तुम्हारी चोट नहीं लगी, गैस टूट गई, मैं दूसरी दिलवा दूंगा, होता रहता है, ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है। बट मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि आपको पता है ये गैस कोई कम रुपए की नहीं आती, बहुत महंगी आती हैं और मेरा 1 रुपए का भी नुकसान हो जाता है, मेरे लिए बहुत ही टेंशन हो जाती है कि यार मुझसे हो गया और बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत हो गई। सही बताऊँ, इतना बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं बस, मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो गया था, तो मुझे अपना माइंड को कहीं और लगाना था। तो फिर मैं कपड़े लेके बैठ गई थी, मैंने कहा चलो कपड़े प्रेस कर लेती हूँ साथ के साथ। तो फिर यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस और अभी मैंने खाना बना तो लिया है और बट अभी खाऊंगी नहीं क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मम्मी भी मुझे बहुत समझा रही थी कि चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया और दूसरी आ जाएगी गैस, बट मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। और यहाँ पर मैंने इतने सारे अपने कपड़े थे वो प्रेस कर लिए थे। और गाइज़ कैसा लगा आज आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। और अब मैं अपने फटाफट से सारे कपड़े लगा लूँगी अलमीरा में और बस मेरे कपड़े लग गए अलमीरा में, मेरा सारा काम फिनिश हो गया। बट मेरा किचन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं किचन में जाऊं, क्योंकि गैस को देख के ना मेरा रोना निकल रहा है। सच बताऊं, मैं इतनी हिफाजत से अपनी गैस को रखती थी और आज इतनी ख़राब कंडीशन उसकी देख के ना मेरा माइंड ऑफ हो रहा है। तो बस गाइज़ इतना ही है आज के ब्लॉग में। अब मैं थोड़ी सी बैठ के करूँगी अपनी स्टडी और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।